हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय क्लास। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम डी मॉयवर प्रमेय का प्रयोग करके दिए गए प्रश्न को हल करना सीखेंगे। इसके लिए हमने यहाँ एक प्रश्न लिखा है और इस प्रश्न में हमें x टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर n प्लस 1/x टू द पावर m y टू द पावर n इक्वल्स टू प्रूव करना है 2 cos m थीटा प्लस n फाई। तो इस प्रश्न में हम डी मॉयवर प्रमेय का प्रयोग करके ये प्रूव करेंगे जो हमें यहाँ प्रूव करने के लिए कहा गया है। इसके लिए हम जो दिया है उसको लिख देते हैं। सबसे पहले यहाँ दिया है 2 cos थीटा इक्वल्स टू x प्लस 1/x। इसे हम समीकरण 1 दे देते हैं। फिर दिया है 2 cos फाई इक्वल्स टू y प्लस 1/y। ये समीकरण 2 होगा अपना। अब हम समीकरण 1 को हल करते हैं। समीकरण 1 से 2 cos थीटा इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं x² प्लस 1/x। इन दोनों का एलसीएम x आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर x² प्लस 1 आएगा। x² प्लस 1/x होगा इसके राइट हैंड साइड में। इस x को इधर लेके आते हैं तो ये होगा 2 cos थीटा इंटू x इक्वल्स टू x² प्लस 1। यहाँ से हमें समीकरण प्राप्त होगा x² माइनस 2 cos थीटा इंटू x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यह समीकरण प्राप्त होगा जो कि एक वर्ग समीकरण है। यह समीकरण इस रूप में लिखा गया समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के रूप में लिखा गया यह समीकरण है। इस वर्ग समीकरण का सूत्र विधि से हल इस प्रकार लिखते हैं x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन टॉइस a। यहाँ इस वर्ग समीकरण में x² का गुणांक 1 है, मतलब a का मान यहाँ 1 है क्योंकि a x² का गुणांक होता है। इस समीकरण में b का मान माइनस 2 cos थीटा है क्योंकि b जो है वह x का गुणांक होता है और इस समीकरण में x का गुणांक माइनस 2 cos थीटा है। इस समीकरण का अचर पद 1 है जो कि c का मान होता है क्योंकि c अचर पद होता है इस वर्ग समीकरण का। और इस समीकरण में c के जगह 1 है, मतलब यहाँ c का मान 1 है। तो सूत्र विधि से जब इस समीकरण को हम हल करेंगे तो यहाँ x का मान इस सूत्र से माइनस 2 cos थीटा प्लस माइनस रूट ऑफ 2 cos थीटा का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1 प्राप्त होगा। ये b है, ये माइनस 2 cos थीटा मतलब अपना b है और हमें यहाँ माइनस b लिखना था, इसलिए माइनस के साथ ये b का मान लिखा। फिर प्लस माइनस रूट ऑफ b² लिखना था लेकिन b के जगह माइनस 2 cos थीटा है तो हम यहाँ पर b² के जगह माइनस 2 cos थीटा का स्क्वायर लिखेंगे। फिर माइनस 4a से लिखना था, मतलब 4 इंटू x² का गुणांक इंटू अचर पद। a का मान भी 1 था, c का मान भी 1 था। अपॉन में टॉइस a लिखना था, मतलब 2 इंटू 1 लिखना था। इसको हल करते हैं। यहाँ से हमें x इक्वल्स टू मिलेगा 2 cos थीटा। इसके बाद हम ये प्लस माइनस लिख देते हैं। फिर ये रूट ऑफ माइनस 2 का स्क्वायर 4 और cos थीटा का स्क्वायर cos² थीटा होगा, साथ में ये माइनस 4 और अपॉन में ये 2 इंटू 1 2 होगा। इसे फिर आगे हल करते हैं। x इक्वल्स टू 2 cos थीटा प्लस माइनस रूट ऑफ, यहाँ से 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ ब्रैकेट में बचेगा cos² थीटा माइनस 1 और अपॉन में 2। इसे फिर आगे हल करेंगे। x इक्वल्स टू 2 cos थीटा प्लस माइनस ये 4 का रूट 2 होगा, साथ में ये रूट के अंदर यहाँ से हम माइनस 1 भी कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा 1 माइनस cos² थीटा और अपॉन में 2 होगा।
ये अंश से 2 कॉमन आएगा और वह 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। अंश से जब हम 2 कॉमन लेंगे और उस 2 से इस 2 को कैंसिल करेंगे तो फिर यहाँ बचेगा cos थीटा प्लस माइनस रूट ऑफ -1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इस स्टेप को फिर आगे बढ़ाते हैं। x इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस माइनस ये रूट ऑफ -1 लिखते हैं और रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। x इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस माइनस रूट -1 आयोटा की वैल्यू होती है तो रूट -1 की जगह आयोटा लिख दिए और साथ में ये साइन थीटा। यह x का मान है। इसमें हम इस मान को धन चिन्ह लेकर लिखते हैं। यहाँ लिख देते हैं प्लस चिन्ह लेने पर। जब यहाँ हम धन चिन्ह लेंगे तो धन चिन्ह लेने पर x का मान हमें मिलेगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यह x का मान है। इसी प्रकार हम y का मान लिख देते हैं। देखो x वाली इक्वेशन और y वाली इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन सेम टू सेम है। फर्क सिर्फ x और y का है। इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ इसमें y है। इसको हल करके x का मान प्राप्त हुआ तो इसको हल करने पर y का मान प्राप्त होगा। यहाँ x वाली इक्वेशन में 2 cos थीटा है तो y वाली इक्वेशन में 2 cos फाई है। यहाँ x वाली इक्वेशन में थीटा होने के कारण x का मान थीटा के रूप में मिला, y वाली इक्वेशन में फाई है तो y का मान फाई के रूप में मिलेगा। बाकी दोनों इक्वेशन सेम टू सेम है तो दोनों के हल भी सेम होंगे। सिर्फ x और y साथ में थीटा और फाई का फर्क होगा। तो जैसे x का मान cos थीटा प्लस आई साइन थीटा मिला है वैसे ही y का मान हमें cos फाई प्लस आयोटा साइन फाई मिलेगा। क्योंकि इक्वेशन सेम है तो इनके हल भी सेम हो गए। तो यहाँ x और y के मान हमें मिल चुके हैं। इसके बाद हम दिए गए प्रश्न में जो प्रूफ करने के लिए कहा गया है हमें उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। यहाँ ये इस लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं और ये राइट हैंड साइड लेके आएंगे। तो यहाँ लिखते हैं हम, अब लेफ्ट हैंड साइड लिख देते हैं x टू द पावर m y टू द पावर n प्लस 1 अपॉन x टू द पावर m y टू द पावर n इक्वल्स टू, और इसको इस प्रकार लिखेंगे x टू द पावर m y टू द पावर n प्लस 1 अपॉन x टू द पावर m को हम x टू द पावर माइनस m लिख देते हैं और 1 अपॉन y टू द पावर n को y टू द पावर माइनस n लिख देते हैं। इसके बाद हम x के जगह x की वैल्यू लिखेंगे cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और इसकी घात में m है। फिर y की वैल्यू लिखते हैं cos फाई प्लस आयोटा साइन फाई और घात में n लिख दिए। फिर ये प्लस साइन लिखे, फिर से x की वैल्यू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और घात में माइनस m। फिर y की वैल्यू लिखेंगे और घात में माइनस n लिख देंगे। ये y की वैल्यू cos फाई प्लस आयोटा साइन फाई और इसकी घात में माइनस n। इसके बाद इसे हल करते हैं। इक्वल टू के नीचे इक्वल टू साइन लगाते हैं। यहाँ द्विमायोर प्रमेय का प्रयोग करते हैं। द्विमायोर प्रमेय से इसे लिखा जाएगा cos m थीटा प्लस आयोटा साइन m थीटा। यहाँ ये जो घात है यह घात cos के एंगल के साथ और साइन के एंगल के साथ लिखी जाएगी द्विमायोर प्रमेय के अकॉर्डिंग। इसी प्रकार यहाँ पर भी द्विमायोर प्रमेय का प्रयोग करेंगे। cos फाई प्लस आई साइन फाई होल टू द पावर n को हम cos n फाई प्लस आयोटा साइन n फाई लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर भी द्विमायोर प्रमेय का प्रयोग करेंगे और इसको लिखेंगे cos माइनस m थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस m थीटा। मतलब यहाँ पर भी हमने घात माइनस m को cos और साइन के एंगल थीटा के साथ लिख दिया। यहाँ पर भी द्विमायोर प्रमेय का प्रयोग करते हैं तो यहाँ हमें मिलेगा cos माइनस n फाई प्लस आयोटा साइन माइनस n फाई। इसके बाद इक्वल टू के नीचे इक्वल टू साइन लगाएंगे
और इन स्टेप्स को फिर से सॉल्व करके लिखेंगे। कॉस एम थीटा प्लस आयोटा साइन एम थीटा इंटू कॉस एन फाई प्लस आयोटा साइन एन फाई प्लस यहाँ कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, इसलिए कॉस माइनस एम थीटा कॉस एम थीटा होगा, और साइन माइनस एम थीटा माइनस साइन एम थीटा होगा, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए साइन माइनस एम थीटा माइनस साइन एम थीटा होगा। इसी प्रकार कॉस माइनस एन फाई को हम कॉस एन फाई लिख सकते हैं, और साइन माइनस एन फाई माइनस आई साइन एन फाई, साइन माइनस एन फाई को माइनस साइन एन फाई लिखेंगे। अब इन ब्रैकेट्स का आपस में गुणा कर देंगे। सबसे पहले कॉस एम थीटा का गुणा इन दोनों पदों के साथ कर देते हैं, तो हमें प्राप्त होगा कॉस एम थीटा इंटू कॉस एन फाई। दूसरे पद के साथ गुणा करेंगे तो मिलेगा आयोटा कॉस एम थीटा साइन एन फाई। अब ये आयोटा साइन एम थीटा का इन दोनों पदों के साथ गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा आयोटा साइन एम थीटा कॉस एन फाई, और आयोटा इंटू आयोटा होगा आयोटा स्क्वायर साइन एम थीटा साइन एन फाई। फिर इसी प्रकार से हम इन दोनों ब्रैकेट्स का आपस में गुणा कर देते हैं। सबसे पहले कॉस एम थीटा का गुणा दूसरे ब्रैकेट के इन दोनों पदों के साथ कर देंगे, तो ये कॉस एम थीटा इंटू कॉस एन फाई मिलेगा। फिर इसका गुणा इस दूसरे पद के साथ करेंगे तो मिलेगा माइनस आयोटा कॉस एम थीटा साइन एन फाई। फिर हम इस दूसरे पद का गुणा दूसरे ब्रैकेट के दोनों पदों के साथ करेंगे, तो माइनस आई साइन एम थीटा को गुना कॉस एन फाई के साथ करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस आयोटा साइन एम थीटा कॉस एन फाई। फिर ये माइनस माइनस प्लस आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर साथ में साइन एम थीटा साइन एन फाई होगा, इन दोनों पदों का गुना। इस स्टेप को फिर आगे बढ़ाते हैं। यहाँ देखो क्या होगा, ये कॉस एम थीटा कॉस एन फाई और ये कॉस एम थीटा कॉस एन फाई, ये दोनों जुड़ जाएंगे। कॉस एम थीटा कॉस एन फाई प्लस कॉस एम थीटा कॉस एन फाई, ये हो जाएगा 2 कॉस एम थीटा कॉस एन फाई। इसके बाद आयोटा साइन एम थीटा कॉस एन फाई और ये माइनस आयोटा साइन एम थीटा कॉस एन फाई, ये कैंसिल हो जाएंगे पद। ये प्लस में है ये माइनस में है, दोनों सेम टर्म है, लेकिन एक प्लस में है दूसरे माइनस में, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ देखो ये आयोटा कॉस एम थीटा साइन एन फाई और ये माइनस आयोटा कॉस एम थीटा साइन एन फाई, ये भी पद कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद ये आयोटा स्क्वायर साइन एम थीटा साइन एन फाई प्लस आयोटा स्क्वायर साइन एम थीटा साइन एन फाई, ये जुड़ जाएंगे, तो यहाँ प्राप्त होगा 2 आयोटा स्क्वायर साइन एम थीटा साइन एन फाई। इसके बाद हम ये 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो 2 को कॉमन लेने के बाद हमें ब्रैकेट में मिलेगा कॉस एम थीटा कॉस एन फाई, और यहाँ ये आयोटा स्क्वायर मतलब -1 होता है, -1 इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, साथ में ये साइन एम थीटा साइन एन फाई। अगर हम यहाँ एम थीटा को ए पढ़े और एन फाई को बी पढ़े तो ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कहलाएगा। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, तो कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूला से इसको हम लिखेंगे। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करके लिखते हैं ये 2 कॉस ए के जगह एम थीटा है प्लस बी के जगह एन फाई है, तो कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूला से उसको लिखेंगे 2 कॉस एम थीटा प्लस एन फाई। देखो यहाँ पर एम थीटा मतलब ए एन फाई मतलब बी, तो ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कहलाएगा। कॉस ए कॉस बी प्लस माइनस साइन ए साइन बी को हम लिखेंगे कॉस ए प्लस बी
मतलब कॉस एम थीटा प्लस एन फाई, और साथ में ये 2 है। तो इस प्रकार हमें प्राप्त होगा यहाँ 2 कॉस एम थीटा प्लस एन फाई प्राप्त होगा। और यही हमें प्रूव करना था। देखो इस प्रश्न में हमें इस लेफ्ट हैंड साइड का मान 2 कॉस एम थीटा प्लस एन फाई के इक्वल दिखाना था, जो हम दिखा चुके। लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले थे यहाँ पर, और इसको हल करते हुए हमने इसका मान प्राप्त किए, और इसका मान हमने दिखा दिए कि इसका मान 2 कॉस एम थीटा प्लस एन फाई है। इस प्रकार ये प्रश्न अपना कंप्लीट हो गया। जो हमें प्रूव करना था वह प्रूव हो चुका है। आज के लिए इतना ही। अब अगली क्लास में देखेंगे हम